अभी जो है ना फ्री होता हूँ ना तो मैं spend करूंगा। आप देखिएगा, ये रात को तकरीबन 1 बजे जो है ना मैं किया है। ओके ठीक है, तो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है ना हम दो जी सर। टॉपिक डिस्कस ओके। करेंगे। एक मैक जो है ना अभी म्यूट कर लो। आज की क्लास में जो है ना हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है वी पैटर्न स्ट्रेटजी और नंबर टू पर है सर वो रिकॉर्डिंग लगाई है। लगा दी। और नंबर टू पर है फेबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये फेबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये हमारा जो है ना एक इंडिकेटर है। और फर्स्ट नंबर पर हम वी पैटर्न जो है ना ये देख लेते हैं। तो वी पैटर्न हमारा जो होता है ये अमूमन हमारा जो ये ना रेंजिंग मार्केट में बनता है। ठीक है, यानी हमारी जो है ना इस तरीके से कैंडल आ रही होती है। कुछ कैंडल इस तरीके से हमारी बनती है। ठीक है, डाउन में। ठीक है, उसके बाद फिर ये कलर ज़रा चेंज हो गया है। तो जस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो है ना हमारी कुछ कैंडल बनेगी। ठीक है, इस लेवल को अगर आप रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो ये जो है ना हमारा एक वी पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट पर आपने जो है ना एक डाउन की ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये जो है ना अच्छी खासी मार्केट में वर्क करती है, तकरीबन 85% टू 90% ये ट्रेड आपकी विन होगी। अगर ये जो लास्ट हमारी रेड कैंडल होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना इस रेजिस्टेंस से ऊपर भी जो है ना अगर यानी अगर इस पॉइंट पर भी ये एंड कर दे, यानी ये इसका जो है ना एंडिंग पॉइंट हो, तब भी आपने डाउन की ट्रेड लगा लेनी है। ये विन करेगी। ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ना वी अगर इस तरीके से बन जाए, जिसे आप एन पी कह सकते हैं, अगर अ, यानी मार्केट जो है ना हमारे इस टाइप से जाती है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, ये रेड ग्रीन ही बना लेते हैं फिर। ये मार्केट जो है ना हमारी कुछ ग्रीन बनाती है इस तरीके से, उसके बाद फिर रेड बनाते हुए मार्केट हमारी नीचे आ जाती है डाउन में। तो यहाँ से भी अगर इस लेवल को आप सपोर्ट ले लें, तो ये भी ट्रेल यहाँ पर भी आपने ग्रीन के लिए रिवर्स की एक ट्रेल लगानी है जो आपकी विन होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी जो है मार्केट में बहुत अच्छी खासी वर्क करती है। 85 टू 90% ये जो है ना मार्केट में विन होती है। ठीक है, यानी अगर आप इससे 10 ट्रेड लगाएंगे तो 8 तकरीबन कम से कम जो है ना 8 ट्रेड आपकी विन होगी। और सिर्फ जो है ना शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कन्फर्मेशन पर ट्रेड आपने नहीं लगानी। अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, साथ में कोई सा जो है ना यहाँ पर आप कोई प्रेशर लगा सकते हैं। यानी ये अगर लेवल है, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर से थोड़ी थोड़ी विक बांध रही है, तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि भाई जो है ना ऊपर से यानी बायर का सेलर का प्रेशर भी सर आ ये रहा है। थोड़ा सा दोबारा दोबारा बता देना अगेन। अच्छा, यानी हमारा जी जो जी। है ना इस तरीके से डाउन ट्रेंड आ रहा होगा। ठीक है, या रेंजिंग मार्केट भी हो सकती है। यानी यहाँ से जो है ना हमारी यानी यहाँ से जो है ना हमारी कुछ कैंडल बांध रही होती है। ठीक है, ये रेड की फिर ग्रीन में आ गई, ये फिर रेड की ग्रीन आ गई, इस तरीके से। ठीक है, तो रेंजिंग मार्केट में ही हमारे जो है ना कुछ कैंडल डाउन में आती है। डाउन के बाद फिर जो है ना ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाती है। उसके बाद फिर जो है ना अप की तरफ कैंडल बनने लग जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर जो है ना हमारा प्रीवियस रिवर्सिंग पॉइंट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का, उस पॉइंट के जो है ना लेवल पर, उस लेवल पर जैसे ही ये हमारा ट्रेंड जाएगा, यहाँ से जो कैंडल एंड करेगी उसके बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड लगानी है। और ये जो प्रीवियस रेड होगी ये इस लेवल पर भी जो है ना एंड कर सकती है। और इस कैंडिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो खैर है, वो जो है ना स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। आपने यहाँ पर जो है ना रिवर्सल की ट्रेड लगानी है, वो शोर शॉट आपकी विन होगी। इसी तरीके से ये डाउन में भी बन सकती है। ठीक है,
यानी मार्केट जो है ना पीछे से रेंजिंग में चल रही होगी इस तरीके से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ये आपका जो है ना एन आप कह सकते हैं, ये एन कह सकते हैं। वैसे कहते तो वी है, लेकिन ये उल्टा वी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जो है ना सपोर्ट लेवल पर ये कैंडल हमारी ब्रेक करेगी, उसके बाद आपने रिवर्सल की एक ट्रेल लगानी है इस पॉइंट से ग्रीन के लिए, यानी ये आपने ट्रेड लगानी है जो आपकी शॉर्ट विन होगी, ठीक है। और जो है ना ये कैंडल एक तादाद में भी हो सकती है या कम ज़्यादा भी हो सकती है, यानी ये जो नंबर 1 पर ये होगी ग्रीन, ठीक है, ये हमारी 3 4 5 भी हो सकती है। और ये जो रेड होगी ये इतनी तादाद में भी हो सकती है और इससे जो है ना ज़्यादा भी हो सकती है। कैंडल को आपने नहीं देखना, जस्ट आपने इस पैटर्न को देखना है, शेप को देखना है, इस तरीके की शेप बन रही होगी। तो इसमें जो है ना क्लियर हो गया होगा। अभी लाइव मार्केट में हम देखते हैं। जी सर, क्लियर हो गया, लेकिन इसमें अगर डाउन वाली कैंडल में विक बन जाए तो फिर भी ये मतलब ये जी ये अगर अभी जिस पे आप एरो लगाया हुआ है, तो जी इस पे अगर आपने मतलब विक अगर ये जो डाउन वाली कैंडल है इसमें विक लगाएंगे, ये वाली ऊपर विक लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे। हाँ जी, ऊपर यही ऊपर यही। से ऊपर से भी कहा जाए। हाँ, ऊपर ऊपर वाली तरफ विक आ जाए तो। नहीं वो नहीं देखना आपने, जस्ट इसको देखना है। ऊपर वाली विक अगर आ भी जाए तो खैर है। जैसे ही ये पैटर्न जो है जी ना जी, हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड लगानी है। अगर ठीक है सर। नीचे से अगर विक बांध रही हो तो वो आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर नीचे से जो है ना आपकी थोड़ी थोड़ी विक बांध रही हो, रिजेक्शन हो रही हो, देन यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी। और जब भी आपने ठीक है ट्रेड सर। लगानी है, अभी आप बिगनर हो, अभी जस्ट कम से कम जो है ना आपने 3 कंफर्मेशन पर ट्रेड लगानी है, ठीक है। यानी अगर इस पैटर्न पर आपने ट्रेड लगानी है तो एक तो कंफर्मेशन आपकी ये प्रेशर वाली होगी, दूसरी कंफर्मेशन ये पैटर्न वाली होगी कि वी पैटर्न आपका कंप्लीट हो रहा है, तीसरी कंफर्मेशन ये सपोर्ट लेवल की होगी। तो यहाँ पर आपकी 3 कंफर्मेशन पूरी हो रही है। जब भी आपने ट्रेड लगानी है कम से कम 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है अब? जी क्लियर है सर, क्लियर है। और इस पैटर्न में जो है ना आप एम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना ट्रेड जो है ना विन लॉस हो जाती है तो वहाँ पर आप एम भी यूज़ कर सकते हैं। एम तब आपने यूज़ करनी है, यानी अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो है ना एक वी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस कैंडल ने सर थोड़ा सा ऊपर जो है ना इसको ब्रेक किया है। ये हमारी एक एरर कैंडल बन गई। अगर छोटी सी कैंडल बन जाए तो वो आपकी एरर कैंडल होगी, लेकिन अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो फिर आपने एम नहीं लगानी। छोटी सी कैंडल बन जाए तो वो हमारी एरर कैंडल होती है, उसके बाद कैंडल ने जो है ना रिवर्स करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी जो है ना एम कैंडल ना मार्टिंगल कैंडल आपकी विन हुई है। ये देखिए ये आपका एक वी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर इस यहाँ से देखें दो, अब आपकी जो है ना 2 ग्रीन रेड बनी है, उसके बाद 2 ग्रीन बनी है, और ये आपका एक लेवल बन गया है रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से जो है ना फिर आपकी एक कैंडल रिवर्स हुई है। ये भी को भी एग्जांपल मिली थी फिर। ये अगर आप देखें तो ये भी हमारा जो है ना एक एग्जांपल है, ठीक है। वी पैटर्न बना है, ये 3 रेड बनी है, उसके बाद 4 ग्रीन बनी है, तो ये हमारा एक वी पैटर्न कंप्लीट हुआ है। देन उसके बाद जो है ना हमारी जो है ना एक ट्रेड रिवर्स की आई है।
ये भी हमारी एक वी पैटर्न की एग्जांपल है। 3 रेड आई है, उसके बाद 2 ग्रीन आई है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा इसने जो है ना एंड की है। उसके बाद यहाँ से अगर आप रिवर्सल की ट्रेड लगाते तो वो आपकी श्योर शॉर्ट विन थी। ये वी पैटर्न भी मार्केट में अच्छा खासा वर्क करता है, इस पर प्रैक्टिस करें तो जो है ना इससे आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये भी हमारा एक वी पैटर्न बन रहा है। 3 रेड बनी है, उसके बाद 3 ग्रीन बनी है। तो यहाँ पर इस लेवल के जैसे ही पास ये रेड आई है तो ग्रीन, उसके बाद आप रिवर्सल की ट्राई लगाते तो वो आपकी श्योर शॉट विन हुई है। ये भी आपका यहाँ पर भी इसने वर्क किया है, ठीक है। जैसे ही मार्केट आई है तो इस लेवल के पास ही जो है ना थोड़ा सा नीचे इसने एंड किया है, उसके बाद ये रिवर्सल की ट्रेड आपकी बनी है। तो ये जो वी पैटर्न है ये मार्केट में जो है ना अच्छा खासा वर्क करता है। इस पॉइंट पर भी इसने वर्क किया है। ये अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है एग्जांपल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी वर्क की है, एक रेड कैंडल बनी है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने वर्क किया है। जैसे इस लेवल के पास आके इस रेड ने क्लोज दी है, उसके बाद एक रेड कैंडल आपकी बनी है। यहाँ से आप देखें तो ये उल्टा वी आपका बना है, ठीक है। इस लेवल के पास आके जैसे ही इसने रेड कैंडल ने क्लोजिंग पॉइंट दिया है, उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। अगर यहाँ पर आपकी ट्रेड लगाते तो वो आपकी शॉर्ट शॉर्ट विन थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर इसने वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस वजह से वर्क नहीं किया क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है। और आपको बताया कि ये जो पैटर्न है वी पैटर्न, ये आपने जो है ना रेंजिंग मार्केट में देखना है, ठीक है। इस तरीके की कोई रेंजिंग मार्केट हो तो उसमें आपने वी पैटर्न देखना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें इसने वर्क किया है, ठीक है। ये पहले ट्रेंड हमारा नीचे आया, ये यहाँ से कुछ देर के लिए मार्केट नीचे आई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है। जैसे ही इस लेवल के पास आई है उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनी है इस लेवल के पास, ठीक है। इस पॉइंट पर भी इसने वर्क किया है। तो ये पैटर्न अच्छा खासा मार्केट में वर्क करता है। आपको पहले दिन से ही बताया कि जो जो चीज़ें बताऊंगा वो लाइव में इसकी जो है ना एग्जांपल बताऊंगा, और फजूल चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, वही चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट में वर्क करती होगी। जस्ट जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन्हीं चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लें तो जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और चीज़ें जो है ना जहन में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो फालतू चीज़ें होगी। इसमें और चीज़ें भी जो है ना ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन वो इसमें काम नहीं देती, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करेगी। तो ये जो है ना इतनी मेरे ख्याल से एग्जांपल सही है। 10 से 15 एग्जांपल आपको बता दिखा दिए 2 से 3 मार्केट में। तो ये मार्केट में जो है ना अच्छा खासा वर्क करती है, ठीक है। वी पैटर्न इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करें तो प्रॉफिट इससे अच्छा खासा बना सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमारा ये फेबोनाची रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। ये जो है ना हमारी एक
इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर तो मैं जस्ट खुद भी नहीं यूज़ करता, लेकिन ये जो इंडिकेटर है वो जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है ना एक लेवल होता है जो मार्केट को वर्क करता है, ठीक है, मार्केट में वर्क करता है। क्योंकि जो है ना हमारा लास्ट बैच उसमें मैंने ये नहीं बताया था, इंडिकेटर मैं ख़ुद भी यूज़ नहीं करता। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमारी है वो सबसे पहले आपने एक रेंजिंग मार्केट देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बीच वाले पॉइंट से यहाँ से आपने पकड़ना है इसको। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हाई लेवल, जो उस रेंजिंग मार्केट में हाई लेवल होगा वहाँ पर आपने लगाना है। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपने बिल्कुल लो वाले पॉइंट पर लगाना है, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरीके से ये हो जाएगी। ऊपर वाले को आपने नहीं देखना, जस्ट इस लेवल के अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है, एरिया के अंदर उसको आपने देखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लेवल वर्क करता है ये 0.5 वाला वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्योंकि ज़्यादा जो है ना लेवल आपकी नज़र आ रही होगी, इस लेवल ने भी यहाँ पर वर्क किया है, ठीक है, 2 पॉइंट पर। तो ये ऊपर वाले यहाँ इस लेवल ने भी वर्क किया है, यहाँ से भी हो सकता है ये वर्क कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो 0.5 वाला पॉइंट होता है ये बिल्कुल दरमियाना होता है, ये ज़्यादा वर्क करता है। इसमें जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अलावा आप डेट एंड प्राइस रेंज भी कर सकते हैं, डेट रेंज भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच वाला जो है ना आपको दिखाता है। यानी अगर कोई भी जो है ना आपकी बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, ये जो डाटा रेंज मैं बता रहा हूँ ये किसी बड़ी कैंडल के लिए बता रहा हूँ। यानी जैसे कोई भी रेंजिंग मार्केट में आपने देखनी है, ठीक है, तो कोई बड़ी कैंडल आपकी बंध रही हो, तो उस बड़ी कैंडल के जो है ना अक्सर अमूमन मार्केट जो होती है हमारी, ठीक है, वो बड़ी कैंडल के बिल्कुल 50 पॉइंट पर जो है ना 50% पर मार्केट कुछ देर के लिए आती है। उसके बाद उसके उस कैंडल के 50 पॉइंट से फिर ऊपर चली जाती है। यहाँ पर हमें कोई बड़ी कैंडल नज़र तो नहीं आ रही, इसको ही देख लेते हैं। इस कैंडल को देखें, ये हमारी एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद ये रेड कैंडल आई है, बिल्कुल इसके 50% को रिस्पेक्ट दी है, टच करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। ये अभी जो है ना इसके अलावा और हमें कोई इतनी बड़ी सी कैंडल नज़र नहीं आ रही। अगर इसको देख लेते हैं, ये वाली बड़ी कैंडल है, अब इसको देखें आप, ठीक है, ये हमारी एक बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद जो है ना मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर गई है फिर आई है, तो इस कैंडल के 50% को मार्केट ने 2 से 3 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इस कैंडल के 50% को रिस्पेक्ट देने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है ये भी इसमें जो है ना ज़्यादा जो लेवल हमारा वर्क करता है वो 0.5 वाला वर्क करता है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल दरमियाना जो लेवल होता है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से आपने लगानी है, कोई भी जो है ना जहाँ जिस पॉइंट पर मार्केट चल रही हो, ठीक है। सबसे पहले वो मार्केट वो जो है हमारा एक रेंजिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से मार्केट रेंज में चलनी चाहिए। तो उसके बाद ये बीच वाले पॉइंट से जो है ना आपने ये इसके साथ ना एक भी लिखा हुआ है, इसको पकड़कर सबसे उस रेंजिंग मार्केट में हाई लेवल पर जो है ना ये पॉइंट आपने लगा लेना है। उसके बाद सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होगा ये आपने बिल्कुल लोअर पॉइंट पर लगा लेना, ठीक है। ये लो पॉइंट जो हमारा है वो ये वाला है। तो इसमें ये जो बीच वाले पॉइंट हमारे हो गए ये हमारे लेवल होते हैं, ठीक है। अक्सर मार्केट इनको रिस्पेक्ट देती है।
लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट रिस्पेक्ट देती है वो 0.5 वाले को रिस्पेक्ट देती है। यहाँ से अभी चूँकि मार्केट हमारी रेंजिंग में नहीं चल रही, ठीक है, कोई हमारा जो है ना सपोर्ट लेवल ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, मार्केट जो है ना हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। अगर मार्केट हमारी एक रेंज में होती तो फिर जो है ना इसने वर्क करना था। अब्दुल बासुत भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो जो है ना चैट में लिख दें जो बात करनी है। आवाज़ आपकी नहीं आ रही, चैट में लिख दें जो भी कोई क्वेश्चन है। तो ये जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कुछ लेवल होते हैं जो मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है, और इस लेवल इन लेवल में ज़्यादा जो वर्क करता है वो ये जो है ना 0.5 लेवल का होता है। 0.5 का जो लेवल होता है ये वर्क करता है। अभी हम पीछे से जो है ना रेंजिंग मार्केट चेक करते हैं, ठीक है, और ये जो मैंने बताया, ठीक है, ये भी जस्ट ऐसे ही वर्क करती है जो बताइए ना आपको। ये डाटा एंड प्राइस रेंज हो गया या डाटा रेंज हो गया, ठीक है, ये भी दोनों भी जो है ना जस्ट जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारी है ऐसे ही वर्क करती है। इनका भी जो है ना दरमियाना कि कोई भी ये जो है ये आपकी, ठीक है, ये कि कोई भी जो है ना आपने कोई बड़ी कैंडल देख लेनी है या कोई रेंजिंग मार्केट भी देख सकते हैं आप। मैं अभी जो है ना एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जी अभी मैं रेंजिंग मार्केट एक देख लूँ तो है ना फिर आपको जो है ना बताता हूँ। ये जो यहाँ पर जो है ना कुछ देर के लिए मार्केट हमारी रेंजिंग में चली है, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो मार्केट जो है हमारी ये है, ठीक है, यानी इसमें जो है ना फिबोनाची ने इस लेवल को कुछ देर इसमें जो है फिबोनाची में, ठीक है, इसने कुछ देर के लिए इस लेवल ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, उसके बाद ये जो लेवल है 382, ठीक है, इसको मार्केट ने कुछ देर के लिए रिस्पेक्ट यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी अच्छा खास इसको रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। 0.5 वाला जो है इसको यहाँ पर एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है। ये 0.618 जो है ना इसको भी रिस्पेक्ट एक दो दफ़ा दी है, ठीक है। ये 0.786 जो है ना इसको 2 से 3 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है। तो ये आपने इस तरीके से लगाना है। सबसे पहले जो है आपने ये जहाँ पर एक लिखा हुआ होगा ना दरमियाना, ठीक है, इसको जो है ना जो वहाँ पर जो आपकी रेंजिंग मार्केट होगी वहाँ पर सबसे हाई जो पॉइंट आपको होगा वहाँ पर ये आपने रखना है। जैसे यहाँ पर हमारा हाई पॉइंट ये है, ठीक है, और जो नीचे सबसे नीचे वाला होगा वो बिल्कुल आपने किसी लो पॉइंट पर रख लेना है। और यहाँ पर जो है ना हमारा लोअर पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो देन जो है इस तरीके से आपकी ये मार्केट वर्क करेगी। और अगर जो है आप इसको नहीं यूज़ करते तो फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा रेंज हो गया या इसमें से जो है ना डाटा एंड प्राइस रेंज दोनों एक जैसी ही है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें आपका एक लेवल होगा।
यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, ये हमने जो है ना एक डाटा रेंज या पता नहीं प्राइस रेंज है वो हमने लगाई है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है इसको मार्केट ने वर्क किया है। ये अगर देखें यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ से 2 दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, तीसरी दफ़ा यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने बार बार इसको रिस्पेक्ट दी है। तो जो रेंडिंग मार्केट होती है उसका बिल्कुल जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इसको मार्केट जो है ना वर्क करती है उस पर, यानी वो जो है ना हमारा जो है ना ज़्यादातर वो हमारा SNR लेवल बन जाता है। कभी कभार मार्केट उसको सपोर्ट के तौर पर वर्क करती है उस पर, और कभी कभार जो मार्केट हमारी होती है वो उसको रेजिस्टेंस के तौर पर रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है ना हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ये डाटा रेंज हो गया या डाटा एंड प्राइस रेंज, ये तीनों का एक ही काम है, ठीक है। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चैट में आप लिख दें, फिर जो है ना मैं क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इस लेवल को देखना होता है। अब्दुल बासित भाई क्लियर है लेक्चर जो आज में 2 हमने पढ़ी है? ये वाला तो भाई अब्दुल बासित भाई आप चैट में ही लिख दें, आवाज़ नहीं सही आ रही है आपकी। तो ये भी जस्ट इसी तरीके से ही आपने मार्केट में ड्रा करना है जैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बताया है कि इसका जो है ना ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हाई में हाई पॉइंट पर लगा लेना है, ठीक है। जो आपका ज़्यादा हाई पॉइंट होगा भी जो है ना ये 5 मिनट की 1 मिनट में देखते हैं तो वो अभी मार्केट जो है ना रेंजिंग में बता ही नहीं रही। कोई रेंजिंग मार्केट देखते हैं फिर जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमारी ओटीसी मार्केट बहुत ख़राब होती है। सर जो आपने पहले येलो कलर वाली कैंडल जो इंडिकेटर बताया ना, जो पूरी कैंडल को कवर करके आपने बताया है, वो दोबारा से एक दफा उसका नाम बता दे बस। अच्छा अच्छा, वो ना आपने इस पेंसिल वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आप डाटा रेंज भी कर सकते हैं और डाटा एंड प्राइस रेंज भी कर सकते हैं, दोनों एक जैसी ही हैं, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक ले लेनी क्योंकि ये दोनों जो है ना बिल्कुल भी दरमियाना जो है ना दरमियान वाला पॉइंट आपको बताता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी एक कैंडल है बनी है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमारी, हम चेक करें। ये मार्केट कुछ देर के लिए नीचे है, बिल्कुल इस जो है ना इस ये जो हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके बिल्कुल जो है ना 50% वाले पॉइंट को इसने टच किया है। उसके बाद मार्केट हमारे बिल्कुल फिर ऊपर चली गई है। यहाँ से मार्केट ये ग्रीन एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है फिर जो है ना ये कैंडल जो है ग्रीन इसको रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर ऊपर गई है, इसके बाद अब हो सकता है वापस जो है ना एक रेड कैंडल बन जाए। ये इस तरीके से आपने करना है, जैसे ये हमारी जो है ना एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल बड़ी कैंडल बनी है। इसको अगर हम देखें यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था कि जब भी कोई कैंडल जो है एक लेवल को जो है ना ब्रेक करती है उसके बाद वाली जो कैंडल हो वो वापस जो है ना उसी एरिया के अंदर फिर क्लोज हो जाए तो वो हमारा जो है एक फेक ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर कैंडल ने फेक ब्रेकआउट की दिया है, ठीक है। एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है उसने इसको ब्रेक किया है। उसके बाद ये जो रेड कैंडल हमारी आई है इस रेड कैंडल ने जो है ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, इस रेड कैंडल ने जो है ना इस ये जो हमारा लेवल है इस लेवल को वापस ब्रेक करके फिर अंदर जो है ना
इसने ब्रेक की है, क्लोजिंग पॉइंट इसका बना है। तो यहाँ से हमें जो है ना पता चलता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। इसके बाद जो है ना हो सकता है मार्केट ने फिर जो है ना इस लेवल को रिस्पेक्ट दी और फिर ये हमारी एक रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, इस पॉइंट पर भी मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जो वापस इसी लेवल के अंदर क्लोज हुई है। यहाँ पर भी फिर हमारी जो है ना एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये इस कैंडल ने जो है इस लेवल को ब्रेक किया है। उसके बाद जो हमारी रेड कैंडल आई है वो बिल्कुल जो है ना इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है। यानी ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल थी, रिटेस्ट करने के लिए वापस आई थी। तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने आना था, वो आ गई है। तो ये जो है ये डाटा रेंज हो गया या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, इनका कॉन्सेप्ट एक ही है। ये मुख्तलिफ लेवल होते हैं मार्केट में जिस बेस पर आपने ट्रेड लगानी होती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर हो गया। बस आप बस जो है ना वो चार्ट वो उसके ऊपर जिधर आपने पहले इंडिकेटर वगैरह बना के दिए है ना, उधर बस इनको राइट कर देना ताकि मैं स्क्रीनशॉट खींच लूँ। कहाँ से? बस आप मुझे लिख देंगे। नहीं तो आपने जो है ना साथ में पेंसिल कॉपी नहीं रखी? सेव कर। ये अभी जो है ना रिकॉर्ड, अब आवाज़ नहीं आ रही आपकी, चैट में ही लिख दें अगर कोई क्वेश्चन या कोई बात करनी है तो। मुश्किल है, अब्दुल बासत भाई चैट में लिख दें, आवाज़ आपकी नहीं आ रही।